नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे एनएचएम के बारे में। एनएचएम के द्वारा हाल ही में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्ट जारी किए गए हैं। उन्हीं सभी पोस्ट के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। एंड मेक श्योर इसकी जो पीडीएफ है हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न व फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर पोस्ट कर दिया है, जहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करें आपके नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन जारी किया गया आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर के अंतर्गत नेशनल हेल्थ स्कीम, या फिर आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, या फिर नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत आपका जनपद जिला अधिकारी उधम सिंह नगर के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु जनपद के चिकित्सालयों में मानव संसाधन की दिनांक 31 मार्च 2023 तक नियुक्ति हेतु मिशन निदेशक एनएचएम उत्तराखंड के साथ हस्ताक्षरित अनुबंधन शर्तों पर नियुक्ता फर्म MST&M सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड मुंबई इंडिया के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://medicaljob.tnmhr.com है। आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना है। ऑलराइट, एंड बताया गया है कि इच्छुक उम्मीदवार इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एंड इसमें बताया गया है नियोक्ता फर्म ईमेल के माध्यम से आप कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप अपडेट चाहते हैं तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मैं इस रिक्रूटमेंट पोस्ट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, बिकॉज मैंने ये न्यूज़पेपर में पहले ही रीड आउट कर लिया था ये आर्टिकल, लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में ये अपडेट नहीं किया गया था। तो उस टाइम पे मुझे लगा शायद ये सीएमओ हरिद्वार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, लेकिन ये अभी अपडेट किया गया आपका www.cmousnagar.com में। ऑलराइट, एंड इसकी ऑफिशियल जो आप इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं www.cmousnagar.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि जो इसमें विज्ञप्ति के संबंध में बताया गया है कि आपको आवेदन करना है, तो वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट https://medicaljob.tnmhr.com है। और इसके रिलेटेड में अब बात करेंगे इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। ऑलराइट, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, एनएचएम 2020 एंड 21 के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है। एक पोस्ट अभी फिलहाल बताई जा रही है, एनी रेगुलर ग्रेजुएट विद द MPH एंड MBA एंड MSW एंड PGDBM मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फॉर एट लीस्ट 5 ईयर एट द पोजिशन ऑफ प्रोग्राम मैनेजर। एंड बताया गया है in NHM in state district block level, preference will be given to the candidate who has worked as a district program manager, block program manager. Candidate must be demonstrable. All right, इसमें remuneration दिया गया है 35,000 per month. Maximum age limit for the above position is 42 years 31st December 2020, which may be released for 5 years for candidate who have working reference in NHM for minimum 3 year. नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें NHM 2020-21 के लिए प्रोग्राम ऑफिसर MCH की 1 पोस्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट पब्लिक सर्विस के अंतर्गत, और ग्रेजुएशन करा है एनी ग्रेजुएट विद 2 ईयर PG डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत। कैंडिडेट मस्ट हैव डेमोस्ट्रेशन proficiency in use of MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Extra. Preference shall be given to the candidate having regular and full-time post-graduation degree, 2-year PG diploma, having experience of working in the program management, project implementation and management PSU. इसके लिए मैक्सिमम एज आपका बताया गया है। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द अबव पोजीशन इज 42 ईयर एज ऑन 31 दिसंबर 2022। नेक्स्ट पोस्ट आपकी NHM 2020-21 के बाद डिस्ट्रिक्ट डेटा असिस्टेंट आशा प्रोग्राम के अंतर्गत है। बैचलर डिग्री आपने करा है कंप्यूटर
कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत या फिर आपने आर्ट्स से साइंस कॉमर्स के अंतर्गत करा है विद हैविंग पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ वर्किंग इन हैंडलिंग डेटाबेस सपोर्ट टू इफेक्टिव function of health, social sector project or organizational management involving data analysis, data management and maintenance of data sources, computer proficiency बताया गया है इसमें, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है स्पीच थेरेपिस्ट के अंतर्गत, बैचलर डिग्री ऑडियोलॉजी के अंतर्गत स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी बीएससी स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम द आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत अगर आपने कंप्लीट करा है 25,000 इसमें सैलरी रखी गई है। आप इसका एज लिमिटेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। काउंसलर की पोस्ट है, काउंसलर का आपका होमोपैथोलॉजी के अंतर्गत है। MSW फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 2 year एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग प्रेफरेंस विल बी गिवन द कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हेल्थ सेक्टर। 18,000 इसमें सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट आपका मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर की पोस्ट है, 3 पोस्ट इसमें रखी गई हैं। 10th अगर आपने करा है, साथ ही में 12th कंप्लीट करा है अपना फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 1.5 year सर्टिफिकेशन कोर्स करा है मल्टीपल इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्टर्ड एज अ रिहैबिलिटेशन पर्सनल अंडर द रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडियन एक्ट 1992। और बैचलर डिग्री अगर आपके पास फिजियोथेरेपी BPT with 2 year experience of working in hospital and registration in उत्तराखंड फार्मा या पैरामेडिकल काउंसलिंग फैकल्टी इफ़ एप्लीकेबल इन उत्तराखंड। 12,000 सैलरी इसमें रखा गया है। आप इसका नोटिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आई थिंक जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जारी किया गया है, द पोस्ट नेम इज़ लैब टेक्नीशियन। डिग्री करा है आपने मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, शुड हैव कंप्लीट 10+2 बिफोर ऑब्टेनिंग डिप्लोमा और डिग्री। द डिग्री और डिप्लोमा शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड with Uttarakhand Paramedical Counseling if applicable, minimum 2 year after to डिग्री बताया गया एंड 3 year आफ्टर डिप्लोमा डिग्री, होल्डर विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। 15,000 रुपये आपका लैब टेक्नीशियन की सैलरी बताई गई है। 31 इसमें पोस्ट हैं और वही सेम बताया गया। मैक्सिमम एज लिमिट फ्रॉम द अबव पोजीशन इज 42 ईयर। साथ ही बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, नेक्स्ट पोस्ट जारी किया गया है आपका स्प्यूटम माइक्रोस्कोपिस्ट के अंतर्गत। इंटरमीडिएट आपने करा है 10+2 एंड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके इन RNTCP ऑफ स्पेक्ट्रम एंड सीनियर माइक्रोस्कोपी बताया गया है। डेंटल हाइजीनिस्ट एंड OHP की पोस्ट है 110+2 साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन प्लस 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन अ डेंटल कॉलेज क्लिनिक। OT टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रजिस्टर्ड विद उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग इफ एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 1 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। स्टाफ नर्स की 20 पोस्ट हैं। OT टेक्नीशियन के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिली है दैट इज़ आपका पोस्ट का नेम है स्टाफ नर्स, जिसमें आपकी 20 पोस्ट रखी गई हैं। ऑलराइट, काउंसलर की भी पोस्ट है इसमें 1 पोस्ट। स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो आपने JNM कंप्लीट करा हो, BSc नर्सिंग कंप्लीट करा हो, कोर्स एंड रजिस्टर्ड विद द उत्तराखंड मेडिकल नर्सिंग काउंसलिंग with at least 2 year experience of working in hospital। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका काउंसलर की पोस्ट है। काउंसलर की पोस्ट की अगर हम बात करें तो 1 पोस्ट है, मास्टर और बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क एंड साइकोलॉजी आपका है। Social science from any recognized institution with 2 year experience in a public health, preferably in a counseling preference will be given to the candidate who have experience of working in the health sector, good data management skill, basic computer skill in MS Office। साथ ही में काउंसलर RMNCH FP के अंतर्गत 2 पोस्ट की है इसमें रखी गई हैं। आपने सेम उसमें प्रेफरेंस दिया गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मोस्टली सेम मैच हो रही है। आप डिस्ट्रिक्ट डेटा की बात करें, असिस्टेंट SNCU के अंतर्गत 1 पोस्ट है। बैचलर डिग्री ना कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स विद द हैविंग PG डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन एटलीस्ट 3 year वर्किंग एक्सपीरियंस बताया गया है। साथ ही में इसमें डिस्ट्रिक्ट
VBD कंसल्टेंट की 1 पोस्ट, MSc आपने जियोलॉजी लाइफ साइंस विद द स्पेशलाइजेशन इन entomology candidate must have demonstrable proficiency in use of MS Office. Preference will be given to the candidate having experience of working in the field of entomology. All right. साथ ही अब हम बात करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप विजिट करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करने के बाद सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंटिन्यू यहाँ पे आप इसका चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि मैं बात करूँ तो इसमें अभी वो पोस्ट व नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया है। मे बी विद इन 1 and 2 डेज़ के अंतर्गत इसमें नोटिफिकेशन चेकआउट आप कर पाएंगे। अभी फिलहाल इसमें प्रीवियस 20/7/2021 को पोस्ट जो जारी किया गया था उसी का डेटा आपको देखने को मिलेगा, बट टू बी मेक श्योर विद इन 1 and 2 डेज़ के अंतर्गत ये डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो मेरी आप सभी लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आने वाले अपकमिंग जो अपडेट्स हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत तमाम जहां पे आपके शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक या सरकारी या फिर आपका गैर सरकारी विभाग में जो भी पोस्ट जारी किया जाता है उन सभी भर्ती विज्ञापन की वीडियो आपको हमारे चैनल के अंतर्गत प्रदर्शित कर दी जाती हैं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।